अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि चाइना के जो टॉप मिलिट्री ब्रास है वो उनको कत्ल किया जा सकता है। चाइना के जर्नल्स जो हैं वो उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि जापान या फिर अमेरिका का कोई जासूस जो है इनको कत्ल कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है जापान काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी में टारगेट चाइना टॉप मिलिट्री बॉडी। अब चाइना की टॉप मिलिट्री बॉडी को क्यों टारगेट किया जा सकता है, सवाल तो ये पैदा होता है क्योंकि चाइना ने बहुत हाई लेवल पर अपनी जो मॉडर्नाइजेशन की है। और आपको यह भी बता दें कि जापान और ताइवान के आसपास इन्होंने मिलिट्री ड्रिल भी की है और चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी है बाकायदा तौर पर जापान और ताइवान की तरफ। और चाइना ने अपने बहुत सारे जहाज भी पूरे के पूरे जापान के ताइवान के पास लगाए हैं। वो आगे चलकर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये एक हैरान कुन चीज है कि जापान जो है वो चाइना की मिलिट्री ब्रास को टारगेट कर सकता है। खैर, चाइना का एक मिसाइल का प्लान भी आया है। सैटेलाइट पिक्चर्स रिवील चाइना डिस्टर्बिंग मिसाइल प्लान। तो आपको ये बता दें कि चाइना ने जगह जगह मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो फिजा हो, चाहे वो जमीन हो, वहां पर अपना मिसाइल प्लान पूरे तरीके से बचा दिया है और रिवील कर दिया है कि अगर किसी ने हमारे जनरल को, हमारी सॉवरेनिटी को किसी ने टारगेट किया या फिर चाइना की किसी इंटरेस्ट को टारगेट किया गया तो चाइना अपने इसी मिसाइल की मदद से, इस मिसाइल प्लान की वजह से पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है। ये मैं नहीं, अमेरिका के पेंटागन की रिपोर्ट है। और ये जो रिपोर्ट है कि चाइना की जो है टॉप मिलिट्री ब्रास को कत्ल किया जा सकता है, जापान कर सकता है। तो ये वाली जो है ये साउथ चाइना सी और इसके अलावा जो ग्लोबल टाइम्स है उस हवाले से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब चाइना ने जापान के लिए एक तोहफा भी तैयार किया है। तोहफा ये है कि चाइना का एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर जापान और ताइवान को कवर कर रहा है। इसके अलावा 100 से ज्यादा इनके पास जहाज है जो लगातार जापान के पास, ताइवान के पास आ रहे हैं। और ये पिछले 6 दिनों से काम जारी है। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि चाइना जो अपने मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, चाइना जो अपने प्लान बना रहा है, वो इस वजह से बना रहा है क्योंकि इनकी जो टॉप मिलिट्री ब्रास है उनको जापान टारगेट कर सकता है। खैर, आपको यह भी बता दें कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर मूविंग टुवर्ड ताइवान कोस्ट, बीजिंग न्यू वार स्ट्रेटजी रिवील्ड। अब देखिए कि अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ महीनों के अंदर ताइवान या फिर जापान को टारगेट किया जा सकता है। और चाइना ने इन तमाम तर खतरों को भांपते हुए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ताइवान की तरफ भेज दिया है, ताइवान के पानियों की तरफ भेज दिया है। तो इससे साबित होता है कि ताइवान, जापान, अमेरिका मिलकर चाइना की टॉप मिलिट्री ब्रास को कत्ल करना चाहते हैं। खैर, आपको यह भी बता दें कि ये अगर मामलात होते हैं या इस लेवल के मामलात चले जाते हैं तो हालात मजीद कशीदा होंगे साउथ चाइना सी के अंदर, येलो पैसिफिक ओशन के अंदर। मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइनीज नेवीज बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर लीड्स येलो सी कॉम्बैट ड्रिल सीन टू टारगेट स्मॉलर राइवल्स। अब आपको यह भी बता दें कि येलो सी के अंदर खुसूसन जापान है, ताइवान है, फिलीपीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ये सारे के सारे अमेरिका के अलाइज मुल्क हैं। और चाइना ने अपना तारीख का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर भी येलो सी के अंदर भेजा है ताकि वो जापान जैसे मुल्क, ताइवान जैसे मुल्कों को चेक एंड बैलेंस रख सके, उनको मॉनिटर कर सके कि आया ये अमेरिका के कहने या फिर ये क्या प्लान बना रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें चाइना उसको रिवील कर सके। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा ताइवान भी अपने बचाव के लिए मामलात कर रहा है और पिछले 6 दिनों से कर रहा है। ताइवान कंडक्ट्स मिसाइल ड्रिल इन सदर्न वाटर। और ताइवान ने अपने जितने भी जहाज हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको भी अलर्ट जारी कर दिया है ताकि चाइना अगर कोई एग्रेशन करता है या फिर चाइना के अगर जापान इनकी मिलिट्री ब्रास को टारगेट करता है तो ताइवान भी अपने आप को तैयार रखे। ताइवान